नमस्कार मित्रों मैं आपका अपना दोस्त मोहित बघेल। चीन की एक और हरकत की वजह से आज पूरी दुनिया को, ओवरऑल वर्ल्ड को परेशानी भुगतनी पड़ सकती है। जैसे कि 2019 में कोरोना वायरस आया था। इसी सर्दियों के दिनों में नवंबर दिसंबर में कोरोना वायरस चीन के वुहान में पहला मरीज मिला था और चीन की प्रताड़ना हमें लगभग 3 साल झेलनी पड़ी, जिससे पूरी दुनिया के अंदर 70 लाख लोगों की मृत्यु हुई। लगभग भारत में 5,500 लोगों की मृत्यु हुई और अमेरिका में 11 लाख लोगों की मृत्यु हुई। लेकिन मित्रों, इससे पूरे ओवरऑल वर्ल्ड की अर्थव्यवस्था खराब हुई और लोगों को परेशानी झेलनी पड़ी। ऑक्सीजन की कमी और दवाइयों की परेशानियां झेलनी पड़ी, मास्क, सैनिटाइजर। ऐसी परिस्थिति मुझे लगता है वो हर व्यक्ति को याद होगा। ऐसे इस तरह ये समझो जैसे कि कोई भयानक दृश्य हमारी आंखों के सामने से निकल कर गया हो। ऐसे ही कुछ हरकत चीन ने इस बार भी की है। चीन के द्वारा इस बार एक वायरस आया है जिसका नाम है HMPV, ह्यूमन मेटानिमो वायरस। इसके भी साइन एंड सिम्टम सेम कोविड-19 जैसे हैं। जुकाम, खांसी, गले में दर्द, पानी ना निकलना, ये सब परेशानियां होती हैं। कॉमन कोल्ड वगैरह ये सब रहता है। ये कन्फ्यूजन देता है और सर्दियों के दिनों नॉर्मली सब में होता है। हाईली बच्चों में ज्यादातर जुकाम खांसी नॉर्मली होता है और बच्चों में ही ये वायरस ज्यादातर फैल रहा है। फिलहाल बेंगलुरु के एक हॉस्पिटल में 8 महीने के बच्चे को ये वायरस मिला है और भी राज्य के हिस्सों में ये वायरस मिला हुआ है, लेकिन पहला पेशेंट है, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि बेंगलोर में पहला पेशेंट मिला था। लेकिन मित्रों, मैं एक हेल्थ वर्कर हूँ, मेरा ये राइट बनता है कि लोगों को बताना चाहिए कि हमें इस वायरस को हल्के में नहीं लेना चाहिए और चीज़ों को समझना चाहिए और हमारी गवर्नमेंट का सपोर्ट करना चाहिए। गवर्नमेंट वैसे इस बार गवर्नमेंट पूर्णतः निपुण है, गवर्नमेंट के पास सब चीज़ है, लेकिन हमें भी अपना योगदान देना चाहिए। जैसे कि अपने घरों पर मास्क बनाकर लगा लेना, अपनी सेफ्टी से रहना, हैंड सैनिटाइजर करना, बार बार साबुन से हाथ धोना, बार बार मुंह पर नाक पर हाथ ना लगाना। वही पुरानी अपनी आदतों के अनुसार हमें आना पड़ेगा, जब ही हम इन चीज़ों से निकल पाएंगे। मित्रों, वैसे तो ये बहुत बड़ा वायरस नहीं है, ये पहले भी एक बार आ चुका है, लेकिन इस बार जो रूप लेकर आ रहा है तो उस रूप के लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि तैयार रहना ही हमारे लिए जरूरी है और सतर्क रहना हमारा प्रथम कर्तव्य है। क्योंकि सतर्क नहीं रहेंगे तो बहुत सारी प्रताड़ना हमें झेलनी पड़ सकती है। जैसे कि ठीक उसी तरह समझो जैसे कि कोई व्यक्ति बाइक पर बैठा होता है और गाड़ी 120 में भगा रहा है, बिल्कुल भी सतर्क नहीं, ये सोचता है कि मैं पूरा कंट्रोल कर लूंगा, लेकिन एक समय बाद जब गाड़ी ठुक जाती है तब सोचता है कि मैं शायद गाड़ी नहीं चलाता, इतनी स्पीड में तो बढ़िया रहता। ठीक इसी तरह हमें जब इस वायरस के बारे में पता चला तो हमें पूरे सिस्टम के साथ सतर्क रहना चाहिए, चाहे वो घातक हो चाहे ना हो, लेकिन हमें अपने प्रति सतर्क रहना चाहिए। यार एक बात तो, हम अपनी जान को अपनी हल्के में क्यों लें? अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपने माता पिता को ये सिस्टम बताएं, समझाएं और जानें। देखो, आज के यूथ है वही योग्य है, और योग्य है वो अपने परिवार को, बुजुर्ग लोगों को भी सहारा देते हैं और बच्चों को भी सहारा देते हैं। तो इसलिए सबसे पहले उन्हें सतर्क रहना होगा, जिससे कि वो अपने परिवार वालों को और बच्चों को, अपने बुजुर्ग लोगों का सबको सपोर्ट कर सके। तो मित्रों, आज का मेरा वीडियो यहीं तक था। ये वीडियो डराने के लिए नहीं है, लेकिन भारत के हर एक परिवार को, हर एक यूथ को, हर एक फैमिली को जगाने का है कि कोविड की तरह एक और वायरस आया है, HMPV वायरस, जिसके लिए हमारा भारत पहले इस प्रताड़ना को झेल चुका है। तो हमारा भारत इस चीज को झेलने के लिए हम लोगों में भी शक्ति है और देश के पास भी योजनाएं, सिस्टम, ऑक्सीजन, दवाइयां बहुत कुछ हैं। आपको ज्ञात होगा कि जब पूरी दुनिया कोरोना से परेशान होकर हाथ खड़े कर चुकी है, तब भारत ने लगभग 150 करोड़ देशों को मेडिसिन प्रोवाइड की थी। क्यों? जब भी हमारे भारत ने अपने देश के साथ साथ पूरे वर्ल्ड का जिम्मा उठाया था। इसलिए मैं कहूंगा मित्रों, हमारे देश के पास कोई कमी नहीं है, ना कमी है ना कभी होगी। क्यों? क्योंकि ये देवभूमि है। इसलिए मित्रों, हमें हमेशा अपने देश का सपोर्ट करना चाहिए, साथ देना चाहिए। और एक बात बताऊं मित्रों को, जो आदमी कुछ नहीं करता, अपनी सेफ्टी रखता है, तो वो भी एक देश का हिस्सा है, तो वो भी एक तरह से देश की सपोर्ट करता है। इसलिए मित्रों, अगर आप किसी को योगदान ना दें तो कम से कम अपने परिवार की सेफ्टी जरूर रखें। मिलते किसी अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राम। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साइड में बेल आइकन से जरूर दबाना, जिससे कि आपको हर वैदिक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।